चल रहे कांवरिया शिव के धाम। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज वह धरती जहां से बाबा बैद्यनाथ के लिए, देवघर के लिए लोग यहां से जल भरते हैं और सीधे यहां से करीब 105 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल तय करते हैं और उसके बाद से देवों के घर यानी कि देवघर पहुंचते हैं और वहां पर बाबा पर जलाभिषेक जलार्पण किया जाता है। यहाँ की महिमा अपरंपार है और बताइए जाता है कि प्रभु श्री राम ने भी यहाँ से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे और वहां पर उन्होंने जलार्पण किया था। साथ ही बताया जाता है कि उत्तर वाहिनी जो गंगा है और इसी का जो जल है वो अर्पण होता है भोले शंकर पर और इसलिए इसका खास महत्व है। जब यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से बोल बम के जो नारे हैं वो यहाँ पर गुंजायमान हो रहे हैं। चलिए तस्वीरें और यहाँ की दिखाते हैं। तो भक्ति आस्था की यह तस्वीर आपको सुल्तानगंज घाट पर नजर आएगी। भागलपुर का सुल्तानगंज और यह क्षेत्र अपने आप में कई महत्व रखे हुए हैं और तस्वीरें आपको यहाँ दिखाएंगे किस तरीके से जो भक्ति का माहौल है, शिवमय माहौल है वो नजर आ रहा है। और यही वो जगह है जहाँ से इससे पवित्र गंगा का जो जल है वो भरा जाता है कांवरियों द्वारा और कांवरिया यहाँ से जल लेकर के बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम, बैजू धाम पहुँचते हैं, देवघर पहुँचते हैं। देखिए किस तरीके से लोग डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं और यहाँ वो डुबकी लगाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद से यही जो जल है, जो उत्तर वाहिनी गंगा का जल है, उससे भरते हैं और यहाँ से वो 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बाबा धाम देवघर पहुँचते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में लाखों की भीड़ जो है श्रद्धालुओं की यहाँ से होती है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर दिखाती है किस तरीके से बिहार और झारखंड का भी एक जो रिश्ता है वो यह तस्वीर कायम करता है। क्योंकि बिहार की धरती से जल भरा जाता है, सुल्तानगंज से जल भरा जाता है और इस जल को देवघर लेकर के पहुंचते हैं कांवरिये। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कांवर का जो साज श्रृंगार है वो भी किया जा रहा है और कोशिश ये रहती किस तरीके से इस कांवर को सजाया जाए, संवारा जाए और जो यह पवित्र भगवा रंग का कपड़ा है वो धारण जो भक्त हैं, भोले भक्त हैं वो करते हैं और यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और कई जो कांवरिया यहाँ पर मौजूद हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे किस तरीके से कितना महत्व है इस जगह से कांवरियों के लिए यहाँ से चलना और यहाँ से 105 किलोमीटर की लगभग दूरी तय कर बाबा बैद्यनाथ धाम जो है वो पहुँचना। तो अपरंपार जो कह सकते हैं कि एक महिमा है इस बाबा धाम को लेकर के और इस सुल्तानगंज की वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे किस तरीके से पूरा जो माहौल है वो शिवमय यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर संकल्प और संकल्प के बाद से कांवर का साज श्रृंगार और यहाँ से कांवर उठा करके जो भक्त है वो बैद्यनाथ धाम के लिए जाते हैं। देखिए किस तरीके से साज श्रृंगार जो है वो इस भक्तों का, इस कांवर का वो देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर हैं वो मौजूद हैं। बोल बम जय शिव। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ दुर्ग से आए हैं महाराज। छत्तीसगढ़ से आए हैं। यहाँ पर जल भरा है और यहाँ से तो जल भर लिया लेकिन 105 किलोमीटर लगभग की दूरी है, कैसे तय कर लेंगे? पैदल ही तय करना है महाराज, भोले बाबा का नाम लेकर के। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी दुर्ग से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। तो हर साल आना होता है, 2 सालों से तो आ नहीं पा रहे थे कोरोना की वजह से, तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? ये हमारा फर्स्ट टाइम है। पहली बार है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की। बाबा बैद्यनाथ की कृपा है। तो एक बार बोल बम के नारे जयकारे हो जाते। बोल बम। चलिए तो सुल्तानगंज से जल भरते हैं। कोई गाना शिव भक्ति का याद हो, कोई बाबा का गाना याद हो तो गाइए, नहीं तो फिर बातचीत करते हैं। अगर कुछ याद हो तो गुनगुनाइएगा। आप कहाँ से आए हैं? मऊ जिला। मऊ जिला से आए हैं। तो दूर दूर से दूसरे राज्यों से भी आए हैं। बाबा पर कितनी भक्ति है और क्या लगता है कि मनोकामनाएं पूरी होती है? मनोकामनाएं पूरी होती है, जो बाबा के दरबार में आता है उसका मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? बस पहली बार आए हैं। पहली बार यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ से 105 किलोमीटर की लगभग दूरी जो है वो तय करके जानी है जी। शक्ति आ जाती है। जी, शक्ति आ जाता है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यूपी मऊ जिला से आए हैं बम जी। यूपी मऊ से आए हैं। तो यहाँ पे पूरा साज श्रृंगार चल रहा है कांवर का? जी जी, अब यहाँ से साज श्रृंगार करके फिर हम लोग पैदल रवाना होंगे बाबा धाम के लिए। और इस बार है कि जो हम लोग करीब करीब 13 साल से आ रहे हैं, लेकिन 2019 के बाद 2022 में हम आए हैं, बहुत बदलाव देख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये घाट उट नहीं बन गई है, जो देखकर बहुत अच्छा लगा।
बोल बम। तो देखिए बहुत सारे जो कांवरिये हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और भी कई जो कांवरिये हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो कहाँ से आए और किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो करने में लगे हुए। और देखिए यहाँ पर बम भोले कहाँ से आई हुई हैं? सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से आई हुई हैं। तो काफी तो दूर है सिलीगुड़ी। और कैसे बाबा ने यहाँ बुला लिया? बाबा का मर्जी होगा, कृपया होगा इस बार फुल फैमिली एक साथ बुलाने का। तो कौन कौन आए हैं पूरे परिवार में? पापा, मम्मी, भैया, भाई, हम, आंटी, छोटा भाई और मेरे नाना जी, फुल फैमिली आए हैं हम लोग। कब से आप लोगों का आना यहाँ पे हो रहा है? आज से मेरा यहाँ शुरू है। अच्छा, पहली बार आप लोग यहाँ पे आए हैं? बहुत पहले से आ रहे हैं। आज मैं पहली बार पहले आए हैं आज उठाने के लिए। कोरोना काल से इस बार फर्स्ट बार हो रहा है। आगे का बात तो जो भूल जाना पड़ेगा ना। अब नया साल तो नया शुरू कर दिया हम लोग। हाँ, तो मनोकामनाएं पूरी होती है बाबा बाबा के सहारा है। बाबा सुल्तान का नाम लीजिए, आगे आगे सब काम होता है। आगे आगे सब काम। सुल्तानगंज से जल भरना होता है और दूरी काफी लंबी तय करनी होती है, तो उतनी शक्ति आ जाती है। ही चलना है, हाँ, पैदल ही चलना है पूरा यात्रा देवघर तक। तक पहुँचना है। देवघर तक पैदल चलना है। तो शक्ति आ जाती है उतनी। आ जाएगी। बाबा का महिमा होगा तो अपने आप सब। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलबम का बोलबम 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 का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलबम हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही अइबो तो दुआरी। ये बोले ना पैदल ही अइबो तो दुआरी। चलिए हर हर महादेव। तो पूरा शिवमय जो है वो यह नजर आ रहा है। पूरा जो सुल्तानगंज का यह धाम है और ये भी एक धाम है, कर सकते हैं कि बड़ा धाम है, जहाँ पर यहाँ पर लोग देखिए किस तरीके से जल भर रहे हैं। और यहाँ से वो सीधे कई किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करके यहाँ से पहुँचेंगे और यहाँ से वो जाएंगे। तो भक्तों की तो बाढ़ से यहाँ पे रहती है और भक्तों से बातचीत करते हैं किस तरीके से भोले की भक्ति में वहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बोल बम। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से आप लोग आए हैं। तो बाबा की भक्ति के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। ए भोलेनाथ पैदल ही अइबो तोर दुआरी। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। पूरा मस्ती है और पूरा जुनून भी है भक्तों का बाबा के पास। भक्ति में मौसम भी उसी अनुसार हो गया है। उसी अनुसार हो गया। और साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए इतनी अच्छी उपाय करके दी हैं, उसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले बार जब हम लोग आए थे, मतलब कोरोना काल से पहले, तो वो मिट्टी गीली थी, पैर स्लिप करने का चांसेस था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इनका अनुभव जो है, कह सकते हैं कि ये सीढ़ी जो उपलब्ध है हमारे लिए, बहुत ही हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। से आना हो रहा है यहाँ पे? ये हम 2008 से आ रहे हैं। 2008 से आ रहे हैं। और सारे लोग कहाँ से आए हैं, कुछ बताइए। सारे लोग पटना वाले हैं। जमशेदपुर टाटा नगर से आए हैं। ऑफिस के बगल से। अच्छा, ऑफिस के बगल से हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मामा जी भी इसी में है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कशिश के भी जानने पहचाने वाले को बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तस्वीर यहाँ पर जो शिवमय है वो नजर आ रही है। और देखिए यहाँ से संकल्प, उसके बाद से साज श्रृंगार इस कांवर का, और उसके बाद से यहाँ से लोग जल भर करके निकलते हैं। तो पूरे रास्ते की और बाबा देवघर तक की वो तस्वीर हम पूरी दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। सुल्तानगंज में गंगा जल भरने से पहले कांवरिया अपने कांवर को तैयार करते हैं और उसी कांवर का बड़ा जो बाजार है वो यहाँ पर सुल्तानगंज में ही लगता है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह दुकान की तस्वीर है और जहाँ पर कह सकते हैं कि एक रोजगार जो सृजन है वो भी यहाँ पर एक दिखाई देता है। लोगों का रोजगार कह सकते हैं कि महीने 2 महीने का जो है वो सावन के माह में वो चलता है। और काफ़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं या फिर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं और इस दुकानों में जो कांवर है वो आपको मिल जाएगा। और कांवर में भी काफ़ी साजो सज्जा जो है वो किया जाता है। तो कांवर को कैसे अच्छे से अच्छे सजाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर जो है वो की जाती है। और यहाँ पर कई जो कारीगर हैं, दुकानदार हैं, वो मौजूद होते हैं और उसके बाद से इस कांवर की जो तैयारी है वो की जाती है। तो आप तस्वीरें जो देख पा रहे होंगे उस तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो कांवरिये हैं वो कांवर की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अपना मनपसंद कांवर यहाँ से तैयार कर रहे हैं। तो इसका भी पूरा जो प्रोसेस है वो है कांवर तैयारी का। देखिए किस तरीके से जो बांस है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और उसके साथ इसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। और नाग जो जिनके गले में लिपटा रहता है, भोले शिव, और उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देखिए किस तरीके से तैयारी में तमाम जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये मकसद हमारा यही है कि हम सावन की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो सावन की तस्वीर को कई आयाम जो है वो भी समेटे हुए हैं।
तो इनसे बातचीत करते हैं। ये जो आप कांवर बना रहे हैं, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कब से ये कांवर आप लोग बना रहे हैं? कब से? वही 15 साल से। 15 साल से आप बना रहे हैं। तो कांवर की तैयारी यहाँ पर चल रही है और कांवर की तैयारी किस तरीके से होती है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांवर बना रहे हैं, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? एक बच्चे से ही, मतलब काफी सालों बीत गए। तो भक्तों की जो कोशिश है वही होती है कि कांवर को अच्छे से सजाया जा सके। तो क्या क्या कांवर में आप लोग लगाते हैं और किन किन बातों का खास ध्यान रहता है? देखिए, नाग लगता है, शंकर जी लगता है, त्रिशूल लगता है, धूपदानी लगता है, शिवलिंग लगता है, सारा सामान लगता है। सारा सामान अगर बड़ा छोटा सब साइज का रहता है। कोई 10 रुपया का है, कोई 20 रुपया का है। वो सब जैसा बम लगाता है अपना चॉइस करता है उस तरह का लगाता है। जो बांस की फट्टी है तो ये भी कहीं से आप लोग लेते हैं या फिर खुद से इसको खरीद के लाते हैं? खरीद के लाते हैं। 30 रुपया फट्टी पड़ता है नया, सादा फट्टी 30 रुपया का पड़ता है। और यहाँ हम लोग वेलवेट लगा के 40 रुपये में बेचते हैं। 40 रुपये में एक कांवर बेचते हैं। और कई लोगों की कई मांगे भी होती है और भी कई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो एक गोल सा दिख रहा है, वो क्या है? ये 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, ये भी 10 रुपये का है। उसी का डोरी है, चक्का। अच्छा, कोरोना काल का वक्त चल रहा था 2 सालों से, तो रोजगार में तो कमी आई होगी 2 सालों में। कैसा इस बार का मार्केट कैसा नजर आ रहा है? हल्का पल्का मंदा चल रहा है, लेकिन मिला जुला के ठीक चल रहा है। 2 सालों में तो दिक्कत हुई होगी क्योंकि आप लोग यही काम करते हैं। हाँ, 2 साल में तो दिक्कत आया था। हाँ बना गया। 2 साल में तो दिक्कत आ रही थे, लेकिन हम लोग के कारण से इन साल खुला है तो अभी ठीक है। मार्केट अभी ठीक है। करीब एक दिन में कितने कांवर की बिक्री हो जाती है? 200-300। 200-300। तो बाकी बहुत सारी भी दुकानें, सब जगह से इतनी बिक्री होती है? हर जगह से बिक्री होता है। कोई कहीं 50 बिकता है तो कभी 100, कहीं 100, 200, 500 बिकता है। चलिए, तो पर निर्भर करता है। चलिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो एक जो चीज़ से यहाँ पर है। और थोड़ा सा एक बार हम चाहेंगे कि किस तरीके से सामानों की बिक्री है और उसके साथ साथ जो भोले भक्त हैं उनसे भी बातचीत करें। लोग कांवर जो है वो बनवा रहे हैं कुशीनगर जिला, कुशीनगर से। तो बड़ा चॉइस है कि ये लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो क्या क्या कांवर में खास आपने करवाया है? भोले बाबा का दर्शन करना है तो ये सब लगाए हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दर्शन करेंगे बाबा का। बस। तो 2 सालों से तो नहीं आ रहे थे, अब इस साल आना हुआ है। पहले साल है। वैसे कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? पहला साल है। आपका पहला साल? दूसरा साल से आते हैं। तो बाबा भोले मन की मुरादें पूरी करते हैं। हाँ, वही खातिर आदमी मेहनत करके अपना दूर भूखा प्यासल मान ला 24 घंटा से बाद में वही खातिर भोले बाबा का दर्शन करे खातिर। भोले बाबा मान ला की रक्षा करी। हाँ, चलिए, तो भोले बाबा पर जो कृपा है वो इन पर बनी रहती है। और पूरी जो देखिए तस्वीर है, एक चीज़ों से साज श्रृंगार जो है वो करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो की जाती है दुकानदारों की तरफ से। और कोशिश यही होती है कि इनके कांवर को किस तरीके से भव्य तरीके से सजाया जा सके ताकि बाबा भोलेनाथ भी खुश हो सके, क्योंकि साज सज्जा श्रृंगार और बाबा को ये काफ़ी चीज़ें पसंद है। तो यहाँ से कांवर जो है कमरिए यहाँ पर बनवाते हैं, इसको सजवाते हैं और इसके बाद से यहाँ से जल भर करके बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए वो रवाना होते हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कांवर मार्केट की क्या तस्वीर है और किस तरीके से यहाँ एक रोजगार जो है वो भी चलता है इन दुकानदारों का। तो कांवर के साथ साथ कपड़ों का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और जो कई यहाँ पर डब्बे आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें जल भराई होती है और यहाँ से लोग सुल्तानगंज से रुक करते हैं। कांवर उस तरफ जो है वो बिक्री हो रहा है, इधर कपड़ों की दुकान है और भगवा रंग पूरा सावन महीने छाया रहता है। तो किस तरीके की दुकानदारी चल रही है इस बार? अभी तो नहीं है सर, दम नहीं है बाजार में। बारिश के वजह से थोड़ा बढ़े तो देखा जाए आगे क्या हो रहा है। किन कपड़ों की मांग रहती है? हाफ पैंट हो गई है, टी शर्ट हो गई है, शर्ट हो गई है, कुर्ते पजामा ये सब चलते हैं। सूट हो गया लड़की के लिए, साड़ी हो गया लेडीज सब के लिए हो जाएगा, सब मिल जाते हैं। और पिट्ठू उट्ठू हो गया, ये सब ही चलते हैं। तो 2 सालों से तो कोरोना का समय चल रहा था, लोग आ भी नहीं रहे थे, उस वक्त कैसा रहा? कोरोना की वजह से ही कुछ डाउन चल रहा है इधर कांवरिया का। फिर भी लोग तो आ ही रहे हैं इस बार। श्रद्धालु कम आ रहे हैं अभी। तो ये कांवर दुकान के साथ साथ ये कुछ कपड़ों की भी दुकान है जहाँ पर गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र पहन करके जो लोग हैं यहाँ से निकलते हैं और
सुल्तानगंज की इस जगह की अगर बात करें तो आपको सैकड़ों दुकानें जो है वो मिल जाएंगी और करोड़ों का जो कारोबार है वो यहाँ से होता है। और इस करोड़ों के कारोबार में जो कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो यहाँ पर लगे रहते हैं। और आप दूर दूर तक नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा किस तरीके से हर एक दुकान पर जो कांवरिये हैं वो कांवर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, उसके साथ श्रृंगार कराते हुए नजर आ रहे हैं, कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। और जो वस्तुओं की उपयोग मंदिर में होती है उन तमाम चीज़ों की जो खरीदारी है वो यहाँ से भक्त जो है वो करते हैं और यहाँ से कांवर उठा करके सीधे देवघर जाते हैं। तो कांवर सजाने से लेकर के कांवर ले जाने तक की जो पूरी तैयारी है वो यहाँ से शुरू होती है सुल्तानगंज से, और सुल्तानगंज के बाद से लोग सीधे देवघर यानी कि देव के घर बाबा महादेव के पास पहुंचते हैं। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, चल कमरिया शिव के धाम। और देखिए किस तरीके से लोग झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और बोलबम के साथ जो है सुल्तानगंज से इन लोगों ने जो जल है वो भर लिया है और यहाँ से कांवरियों का जत्था है वो निकल पड़ा है बाबा की नगरी देवघर में, बाबा बैद्यनाथ धाम। और देखिए किस तरीके से जो इनकी मस्ती है वो नजर आ रही है। बोल बम के जो नारे हैं वो गुंजायमान हो रहे हैं और इस बोल बम के साथ जो लोग हैं वो चल पड़े हैं। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो कांवरिये हैं वो यहाँ पर निकल पड़े हैं और बोल बम का जो नारा है वो यहाँ पर गुंजायमान हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से बोल बम। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? बोल बम सिद्धार्थनगर से जल भर लिया आपने? जल भर कर निकल पड़े? हाँ, निकल पड़े। दूरी काफी लंबी, 105 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है ना, तय करना है दूरी। बाबा के दरबार पहुंचना है, बाबा के दरबार हर हाल में पहुंचना है। हाँ, बोल बम के नारों से गुंजायमान। और देखिए कांवरिया कांवर लेकर के चल पड़े हैं और हम भी चल पड़े हैं इस यात्रा पर। और कशिश न्यूज के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग कांवर उठाए हुए यहाँ से निकल पड़े हैं। और बोल बम, आप कहाँ से आए हैं? हम सिद्धार्थनगर। आएंगे बोल बम बोल, हम देवघर जाएंगे, कसम खाली भक्तों जल को चढ़ाएंगे, भोला को मनाएंगे। बोल बम बोल, हम देवघर जाएंगे, अरे जाएंगे। इतिहासों में लेखा है, मंदिर यहाँ पुराना है, करो लड़ाई झगड़ा बंद, जल को आज चढ़ाना है। कदम उठा के कोई पीछे ना हटे, चाहे भोलेनाथ पे हो शीश कटे। कदम उठा के कोई पीछे ना हटे, चाहे भोलेनाथ पे हो शीश कटे। कसम खाली भक्तों जल को चढ़ाएंगे, भोला को मनाएंगे। बोल बम बोल, हम देवघर जाएंगे, बोल बम बोल, हम देवघर। तो ये देखिए किस तरीके से कांवर और बाबा धाम जो है वो ये शिव भक्त निकल पड़े हैं और हर हर शंभू का जो नारा है वो गुंजायमान हो रहा है। और भक्तों की जो भक्ति है वो यहाँ पर नजर आ रही है और पैदल जो है वो निकल पड़ा है यह जत्था कांवरियों का। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो चल पड़े हैं और इस पूरी यात्रा के भागीदार आप बने रहिए और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। काली 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 जमनिया काली काली। तो भोला बुलावे हाली हाली और भोला को बुलाने के लिए, भोला को मनाने के लिए चल पड़े हैं कांवरिया धाम। और देखिए एकदम चल रहा है, मस्ती चल रहा है और लोग शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। आप भी इस नजारे का आनंद उठा रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से इनको कोई अभी चिंता नहीं कि घर में नमक नहीं है कि तेल नहीं है, बस बाबा की भक्ति में सारे लोग, पुरुष महिला तमाम जो लोग हैं वो डूबे हुए हैं और निकल रहे हैं। और कांवरियों का जत्था जो है वो निकल पड़ा है और बोल बम के नारे गुंजायमान हो रहे हैं।